नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी भगत, गवर्नमेंट हाई स्कूल चिखली, गरियाबंद जिला से। मैं विज्ञान की लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में जो है टोटल विज्ञान के में 18 चैप्टर हैं। तो इसमें जो दूसरा यूनिट है धातु एवं धातु कर्म वो है, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, 2 प्रश्न आते हैं और इसमें 6 नंबर के टोटल 6 नंबर जो बड़ा क्वेश्चन है वो 3-3 अंकों में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो आता था 6 अंक का आता था, अब जो है 3-3 नंबर से उसको छोटे छोटे 2 क्वेश्चन में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर है धातु एवं धातु कर्म। ये है ठीक है बच्चों। तो हम जैसे देखते हैं पृथ्वी में जो है टोटल अभी तक 118 तत्व ज्ञात है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग। तो उसमें जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, तो तत्व जो है धातु की परिभाषा बता रही हूँ मैं। तो अभी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं धातु या मेटल। ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे सोडियम है, ये तो अत्यंत क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो हम जनरली देखते हैं लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातुएं हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका गुण बताऊंगी, ठीक है। लोहा क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसका संकेत है Fe। ये है Au, Ag, ठीक। ये अत्यंत क्रियाशील धातु है। ये सोना और चांदी जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये क्या है? अयस्क बनाता है लोहा। ठीक है। तो फिर और धातुओं के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? धातुओं के गुण देखेंगे हम। पहला क्या है? धातुएं ठोस होती हैं, ठीक है। सामान्यतः सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। अपवाद स्वरूप इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो उसमें आएगा आपका पारा, इसका संकेत है Hg, जिसको हम थर्मामीटर में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था पे पाई जाती है। दूसरा हो जाएगा धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तीसरा धातुओं में चमक होती है। जैसे एग्जांपल सोना चांदी, प्लैटिनम भी है। और धातुओं क्या है, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, ठीक। जैसे हम वायरिंग वाले में देखेंगे आप, घरों की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो होती है, उसमें जो तार होता है उसमें तांबे का तार उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का भी पहले उपयोग किया जाता था, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो मोटा होता था। ठीक है, और आप पूछ सकते जैसे सोना और चांदी का, वो भी तो धातु है, तो उनका क्यों उपयोग नहीं किया जाता? तो वो क्या है, पृथ्वी पर कम मात्रा में उपलब्ध हैं और वो आसानी से प्राप्त नहीं होती और महंगी होती है। फिर क्या, 4 गुण हमने देखा। है ना, इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी देखते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है उसमें आएगा लिथियम, पहले नंबर पे आता है, फिर पोटेशियम,
फिर सोडियम, है ना। ठीक है, ये तीनों जो धातुएं हैं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। ये क्या खुले में रखने पर वायु से क्रिया करके ज्वलनशील पदार्थ बनाती, इसलिए इनको स्वतंत्र रूप से नहीं रखा जाता। इनको क्या है, मिट्टी के तेल में या केरोसिन में मिक्स करके रखा जाता है, इनके फ्लैक्स बनाकर। ठीक है, उसके बाद आता है जिंक है, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड और कॉपर। ठीक, उसके बाद इसके नीचे आएंगे, इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। नीचे में आता है पारा, चांदी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये टी है। ठीक है, ये घटती क्रियाशीलता ये नीचे की ओर आते हैं। सबसे सक्रिय धातु तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आपको 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, जैसे इसमें से भी जैसे जेड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर सोडियम या लिथियम। अगर इन चारों में से सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, तो ये लिथियम आएगा। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम जो है पोटेशियम के बाद आता है। सबसे हाईली एक्टिव जो धातु है लिथियम है, उसके बाद है पोटेशियम, फिर सोडियम। अब देखते हैं धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। तो अधिक सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, है ना, ये अधिक सक्रिय धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। इसलिए इनको जैसे पहले ही बताया कि इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। फिर क्या है, जैसे सोडियम का बताएं, Na+O2 ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया। पहले ये 2 है तो यहाँ जाएगा, फिर ये हो गया 4। हाँ
अब फिर यहाँ पर सोडियम हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धात्विक ऑक्साइड की। जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, मैग्नीशियम। पहले इसका ऑक्साइड बनाएंगे, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2MgO, और ये हो गया 2Mg। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा। तो ये होता है क्षारीय। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं कि हम इसका क्षारीय कैसे, इसका जलीय विलयन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसको जल के साथ क्रिया कराने पर H2O लिख सकते हैं या HOH, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बन जाएगा होल्ड वाइज, प्लस निकलेगा। ये अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और इसमें इसकी प्रकृति जैसे इसमें OH माइट, ये जो है मैग्नीशियम OH हाइड्रोक्सिल आयन रहता है, माइनस रहता है। तो इसमें जैसे आपने अम्ल और क्षार में भी पढ़ा होगा, क्षार में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, और अम्ल में H+ आयन होता है। उसके आधार पर भी हम क्या ये भी देख सकते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन जैसा पूछता है, सोना और चांदी जैसे 1 नंबर का हो गया। तो सोना और चांदी जैसे धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो ये जो धातुएं हैं उच्च ताप पर भी वायु से क्रिया नहीं करती, इसलिए इनका जो उपयोग होता है आभूषण बनाने में किया जाता है।
इसके बाद इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि अम्लराज क्या है। जो सोना और चांदी जैसे धातुएं हैं, सिर्फ अम्लराज से ही क्रिया करती हैं। तो अम्लराज होता क्या है? अम्लराज, अम्लों का राजा, ऐसा भी आप इसको देख सकते हैं। तो 3 भाग इसका रहेगा HCl और 1 भाग HNO3। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। तो इसमें क्या है, इन तीनों का आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, 3:1। तीसरे भाग 3 भाग क्या रहेगा HCl और 1 भाग रहेगा HNO3। इन दोनों का मिश्रण जो है 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्वेश्चन 1 नंबर का भी पूछते हैं, तो फिर ये HNO3 का सूत्रों को क्या गलती से कैसे करते हैं? N पहले लिखते हैं, है ना। तो आप याद रखिए कि पहले क्या आएगा, H आएगा, ये NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन IMP कि अम्लराज किसे कहते हैं। तो 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण जो है अम्लराज कहलाता है। अब देखेंगे हम धातुओं की प्राप्ति। धातुएं क्या हैं, मुख्य रूप से पृथ्वी पर या भूपर्पटी में उपस्थित रहती हैं। कुछ धातुएं क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः सक्रियता श्रेणी जैसे बताया, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये सब क्या अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक के रूप में पाई जाती है, और बाकी जो हैं वो भी यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं धातुएं। मुक्त अवस्था में जो मिलती हैं मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में, जैसे हो गया सोना, चांदी और प्लैटिनम, इसका संकेत है ये है Ag। ठीक है, जबकि अत्यंत सक्रिय धातुएं बताया जैसे वो सोडियम और ये सब, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तो अत्यंत सक्रिय धातु है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके बाद जो आती है ये जो सोना, चांदी और ये प्लैटिनम है, तो गहने बनाने में उपयोग होता है, ये नीचे पाई जाती है। जो बीच में है जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये सब मध्यम बीच में आते हैं सक्रियता श्रेणी में। तो ये क्या है, ये भी अयस्क बनाती है। तो इनको जो है, इनकी प्राप्ति कैसे की जाती है, तो ये तो पृथ्वी में क्या है, खनिज अयस्क के रूप में पाए जाते हैं।
तो खनिज होता क्या है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो ठोस पदार्थ हैं वो क्या, ठोस अकार्बनिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल इसका देख सकते हैं, क्ले और अभ्रक। अब उसके बाद जैसे अयस्क, अयस्क क्या होंगे? ऐसे खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है और अशुद्धियाँ कम होती है, तथा जिनसे अशुद्धियों का निष्कर्षण कम लागत से और सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट। इसमें क्या है, अयस्क में एक एक नंबर का क्वेश्चन इसमें भी बनता है। हेमेटाइट या बॉक्साइट दोनों में से किसी एक का सूत्र पूछ सकता है कि क्या है इसका सूत्र। तो हेमेटाइट का सूत्र होता है, ये लोहे का अयस्क है तो इसका होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 और बॉक्साइट Al2O3 डॉट H2O। तो हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी, और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन, जो 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उसको दो भागों में 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया है। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन देता है, 6 नंबर को डिवाइड कर दिया है। इसी में क्वेश्चन पूछता है खनिज और अयस्क में अंतर। तो खनिज में हम लिख सकते हैं धातुओं से खनन द्वारा प्राप्त धातुओं के विभिन्न यौगिक। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे अगली क्लास में थोड़ा सा। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।